Assalamu alaikum, dear friends. So today we are going to discuss direct and indirect narrations. So let's take a start. Bismillahirrahmanirrahim. Direct सबसे पहले दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये होता है कि डायरेक्ट में जब कोई शख्स आपको एक अंदाज में बात करता है और आप किसी तीसरे आदमी के सामने उस बात को बिल्कुल जू का तू दोहराए तो इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। मगर अगर उस लड़के की बात आप अपने अल्फाजों में कह दें किसी तीसरे आदमी के सामने तो इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को सीखना बहुत आसान है। मैं आप दोस्तों को कुछ टिप्स दूंगा जिसके ज़रिए इंशाल्लाह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस को सीखने में आसानी होगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1 जो है टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब दोस्तों आप लोग ये कहेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को देखना होगा, फिर उसी के मुताबिक आपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी तब्दील करना होगा और फिर बाद में आप लोगों को मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा। दूसरी बात ये कि जब आप किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो इस दौरान आपने प्रोनाउन को भी देखना होगा। अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में लाना होगा। अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट पे लाना होगा। अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन को कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह पे नहीं लाया जाएगा, इनको नील ही लगाना होगा। अब फर्स्ट पर्सन की एग्जाम्पल क्या है? आई, वी। सेकंड पर्सन की एग्जाम्पल क्या है? यू। थर्ड पर्सन की एग्जाम्पल क्या है? दे, ही, शी, एक्सेट्रा। सो अब तीसरी जो बात आप लोगों ने याद रखनी होगी वो हैं सम स्पेशल वर्ड्स। यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करने के लिए आपने कुछ अल्फाज को क्या करना होगा, यानी जिन अंदाज में वो लिखे गए हो उन अंदाज से उनको कन्वर्ट करके एक नए अंदाज बनाना होगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डायरेक्ट नरेशन में टुडे लिख लूँ तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करना होगा। या मैं यस्टरडे को
कन्वर्ट करना चाहूँ तो प्रीवियस डे लिखूँगा। जब आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तब ये बातें आपको याद रखनी होगी, ये 3 बातें। अच्छा, अब हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के मुतालिक आगाही हासिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा ही सेज टू मी, inverted comma to begin, I am playing cricket। यानी उसने मुझे कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट नरेशन में कहा गया है। उसने मुझे कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैंने किसी तीसरे आदमी के सामने इस बात को झुका तू जिस तरह उसने मुझे कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। सो यहाँ पर इसको मैं अब इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करूँ। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में जाने। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वर्ब होगा उस वर्ब को कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। लेकिन जो बाहर है इस सेंटेंस को कहेंगे रिपोर्टिंग सेंटेंस या स्पीच, जबकि वर्ब को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो इसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप लोग इस फर्स्ट वाले कंडीशन को देखें तो एक कंडीशन मैंने इसलिए लिखी है कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच, अब रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, ए वाली रिपोर्टिंग स्पीच है ना। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को आपने समझना होगा। तो कैसे समझना होगा, अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इस रिपोर्ट स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्ट स्पीच है उसके टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो अगर ए प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो ए रिपोर्टिंग स्पीच की सेंटेंस हो, तो इस दौरान रिपोर्ट स्पीच की टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ ई सेज, तो ये प्रेजेंट में है ना, तो इस प्रेजेंट को मैं अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये ऐसा होगा ई सेज टू मी, ये तो वही का वही रह जाएगा। जबकि यहाँ पे हम बताते खुद दैट का इजाफा भी करेंगे। अब मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन को कहाँ पे जाना होगा, ए रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का बनना होगा इससे। अब इससे जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट बनेगा तो ये चूँकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमने इसको सब्जेक्ट बनाना है, ए बनेगा तो इसके लिए ए क्या होगा, ए ही बन जाएगा, दैट ही। अब ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन लगाता है, ई इज, बाकी तो वैसे ही रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को देखना होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मगर अगर अब मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा उसमें रिपोर्टिंग स्पीच की जो सेंटेंस हैं वो पास्ट में होगी। जब वो पास्ट में होगी तो फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट स्पीच की सेंटेंस किस तरह तब्दील होगी। तो चलिए हम उसकी तरफ
चलते हैं, इसको हम पास्ट में लिखते हैं। ई सेड टू मी आई लाइक एप्पल्स। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच की जो टेंस है वो टेंस पास्ट में है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो फिर क्या होगा, फिर आपने यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करने होंगे आपको, और वो कंडीशन ये होंगे कि आपने फिर पास्ट में फिर 4 कैटेगरीज आते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपने इस रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट को देखना होगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट है या वेदर कॉन्टिन्यूस है या वेदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या वेदर परफेक्ट है। तो इसके मुताबिक आपने ये रिपोर्ट स्पीच वाले को चेंज करना होगा। तो ये सेट को अगर हम देखें तो ये पास्ट इंडिफिनिट से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता और वर्ब की हमेशा दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट हो तो रिपोर्टिंग स्पीच की, जब पास्ट इंडिफिनिट हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जिस किस्म का एनी टेंस का जुमला हो आपने उसको एक दर्जा पीछे ले जाना होगा। आपने उसको एक दर्जा क्या करना होगा, एक दर्जा पीछे ले जाना होगा। और वो इस तरह कि अगर यहाँ पे हम देखें आई लाइक एप्पल्स, तो यहाँ पे कौन सी टेंस है, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो यहाँ पे टेंस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो कैसे असर पड़ेगा, यानी हम इस के टेंस को देखेंगे अब कि ये कौन सी टेंस है, और अब जब टेंस की पहचान करेंगे तो टेंस के पहचान के बाद हम एक दर्जा पीछे जाएंगे यानी माजी में जाएंगे। तो अब मैं इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ, ई सेड टू मी देट, तो वही करे लिखा जाएगा। देट आई को फिर किस में चेंज करना होगा, ही में चेंज करना होगा ना। अब इसको एक दर्जा पीछे कैसे ले जाना होगा, ए क्या है, ए प्रेजेंट इंडिफिनिट का जुमला है ना। तो ये जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का जुमला है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के जुमले को आपने पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करना होगा, ई लाइक्ड, और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है ना, सो ई लाइक्ड। बाकी तो एप्पल्स वही के वही रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ए पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच में जब पास्ट की सेंटेंस आती हो तो उसके लिए मैं कंडीशंस आप लोगों को देता हूँ कि ये कंडीशंस मतलब है कि ये कंडीशंस कैसे हैं। बाकी तो आपने सिर्फ इस रिपोर्टिंग स्पीच पे आपने नज़र डालनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है, पास्ट चाहे जो भी हो, लेकिन एक जब पास्ट हो जाए तो आपने रिपोर्टेड स्पीच की क्या करनी होगी, रिपोर्ट स्पीच के जुमले को देखना होगा और उसी के मुताबिक आपने टेंस चेंज करना होगा। जहाँ पे अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जब रिपोर्टिंग स्पीच according to reporting
स्पीच ऑफ पास्ट टेंस। इफ reported speech is in present indefinite, then on converting into indirect, the present indefinite is converted into past indefinite। इस तरह बाकी का मैं आप लोगों को भाई फार्मूला समझाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस changes into past perfect continuous। past indefinite changes into past perfect। past continuous changes into past perfect continuous। तो यहाँ पे लोगों मैंने आप लोगों के लिए वीडियो स्टॉप करके सारे फार्मूले बता दिए कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हैं इनकी किसी भी टेंस में तब्दीली नहीं होती। और फ्यूचर इंडेफिनिट जो है इसको आपने कंडीशनल सेंटेंसेस में तब्दील करना होगा। शर्तिया जुमले जो होते हैं यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में तो विल होता है या शेल होता है, विल और शेल को वुड में तब्दील करना होगा। तो यही आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रही। ये एग्जाम्पल से पेश ला के आया हूँ। तो यहाँ पे हम इसको तब्दील करेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे। सेड टू मी आई दैट आई तुम चूँकि फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट की जगह लाना होगा। सब्जेक्ट असलम है, असलम एक बार इस्तेमाल हो चुका है, इसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे और प्रोनाउन असलम की जगह ही इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस पास्ट में थी, अब पास्ट की वजह से इस सेंटेंस में चूँकि असर तो पड़ेगा ना। सो ये विल है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, इसको हम कंडीशनल में चेंज करेंगे और ए वुड बन जाएगा ई वुड गो टू लाहौर। बाकी तो वैसे ही रहेगा। दूसरा फादर, ये तो बहुत आसान है। ये सेज की जगह आप टोल्ड भी लिख सकते हैं। सेज टू से जान छुड़ाने के लिए आपने सॉरी टेल भी आप लिख सकते हैं। तो चूँकि सेज फर्स्ट फॉर्म है तो टेल भी आप लिख सकते हैं। टेल मी बल्कि टेल्स मी, फादर सिंगुलर है। दैट डिड दे गो टू बाजार। दे जो है ना, दे ये तो थर्ड पर्सन है ना, तो ये तो भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है। अब तीसरा, मदर विल से टू मी दैट शी, अब यहाँ पे हैव है लेकिन हैव को कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विल है, ये फ्यूचर में है, पास्ट में थोड़ी है। शी हैव डन हर वर्क, माई है ना, माई क्या है, माई फर्स्ट पर्सन है, सो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट की जगह लाना होगा, लेकिन माई पॉजेसिव केस है, सो मदर की जगह जो सब्जेक्टिव केस होगा वो तो शी होगा ना, और शी की पॉजेसिव केस क्या है, वो हर है, हर वर्क। ओके। वकार सेड, फिर से पास्ट वाली सेंटेंस आ रही है, दैट ए आई की जगह ही लग जाएगा ना, ही। सो ये क्या है, ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे तब्दील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेड है, तब्दील तो करना ही पड़ेगा हमें। सो दैट ही हैड बीन ना, क्यों हम हैड बीन लगा रहे हैं, यही रूल्स हैं। ही हैड बीन वेटिंग फॉर व्हाट, फॉर यू। यू क्या है, यू तो सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन में एक कौन सी जगह लग जाएगा, मी की जगह आएगा, ठीक है। फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो वही का वही रह जाएगा। इस तरह टीचर सेड, फिर से पास्ट वाली आ रही है, टू अस, या टीचर्स टोल्ड अस, सेड टू की जगह। दैट आई टीचर की जगह आ रही है, सो दैट ही, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा विल की जगह, ई वुड टेक अ टेस्ट। अब पता चलेगा क्या लगेगा, क्या लगेगा, ए स्पेशल वर्ड है, टुमारो है, सो टेक अ टेस्ट द फॉलोइंग डे, टुमारो के लिए हम क्या लगाएंगे, द फॉलोइंग डे। ओके। सो ये थी दोस्तों हमारी कुछ एग्जांपल्स। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होंगी, ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। सो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टेक्निकल नया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। शुक्रिया।